नमस्ते बच्चों। आज हम सीबीएसई कक्षा 10 का पाठ नंबर 11 बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बच्चों, पहले हम अपने पाठ का सारांश देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, गोरे चिट्टे सफ़ेद बाल वाले, लंबी दाढ़ी वाले 60 साल के ऊपर के व्यक्ति थे। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर पर एकमात्र लंगोटी तथा सिर पर कबीरपंथी कनपटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में काली कमली ओढ़ते थे। माथे पर हमेशा रामानंदी तिलक चमकता रहता था तथा गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला होती थी। दिखने में साधु लगते थे, परंतु गृहस्थ थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उनके पुत्र व पुत्रवधू थे। थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी भी थी जो उनकी जीविका हेतु पर्याप्त थी। वे कबीर को साहब मानते थे, यानी अपना स्वामी मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उनके बताए हुए आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, व्यर्थ किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते, ना किसी की चीज़ को हाथ लगाते, ना बिना पूछे प्रयोग में लाते। उनकी प्रत्येक चीज़ साहब की थी। अपना सब कुछ वो साहब का मानते थे। खेत में जो कुछ पैदा होता उसे साहब को भेंट के स्वरूप देकर जो कुछ उन्हें प्रसाद स्वरूप मिलता उसी को अपने प्रयोग में लाते तथा उसी से गुजर बसर करते थे। यानी जो भी उनको मिलता था वो सारा अपना अनाज, सारी उपज अपनी कबीर मठ में दान दे देते थे और वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो भी इनको मिलता था उसी से अपना जीवन चलाते थे। वे कबीर के पदों का मधुर गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेती कर रहा होता, तब बाल गोविंद भगत कीचड़ में लिपटे हुए मधुर गीत गाते हुए खेत में रोपनी कर रहे होते। उनके गीत का लोगों पर जादुई असर होता था और संपूर्ण वातावरण संगीतमय हो उठता था। भादों की अंधेरी रात में जब सारा संसार निद्रामग्न होता था, तब उनकी खंजड़ी बजती थी तथा संगीत जागता था तथा जगा रहा होता था। यानी कि भादों की रात में भी ये गाने गाते थे। कबीरदास जी के भजन, कबीरदास जी के दोहों को गाते थे और गाने होते थे तेरी गठरी में लागा चोर। और उसी के साथ ही इनकी प्रभातियाँ फागुन तक चलती थी। सुबह सुबह के समय गाए जाने वाले गानों को प्रभातियाँ कहते हैं। वे सुबह सवेरे नदी को जाते थे और स्नान कर लौटते समय पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी बजाकर गाना गाने लगते थे। पोखर यानी तालाब होता है बच्चों, और तालाब पर या कुएं की जगत पर वहीं बैठकर भजन गाने लगते थे। दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी उनके मस्तक पर श्रम बिंदु चमकते थे। यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड में भी वो इतने मगन होकर भजन गा रहे होते थे कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती थी। गर्मियों के दिनों में उमस भरी संध्या में उनके आंगन में खंजड़ी व करताल लेकर लोगों की भीड़ जुट जाती थी। भगत खंजड़ी लिए नाच उठते और उनके साथ साथ सबके तन मन नृत्यशील हो जाते थे। इतना संगीतमय वातावरण हो जाता था कि वहाँ पर उपस्थित सभी लोग साथ में नाचने लगते थे। भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जब उनका बेटा मरा। बड़ी साध से उन्होंने अपने इकलौते बेटे की शादी करवाई थी। बहू सुशील व संस्कारी थी। उसने घर के दायित्वों को पूरी तरह संभाल लिया था और भगत को दुनियादारी से मुक्त कर दिया था। बेटे की मृत्यु होने पर उन्होंने अपने आंगन में चटाई बिछाकर उस पर अपने बेटे को लिटा दिया था। उसके शरीर को सफ़ेद चादर से ढक दिया। अपने आंगन में से कुछ फूल तोड़कर उसके ऊपर डाल दिए, कुछ तुलसी के पत्ते भी डाल दिए और सिरहाने एक चिराग जला दिया। स्वयं एक आसन बिछाकर वहां बैठ गए तथा तल्लीनता पूर्वक बिल्कुल मग्न होकर अपने पुराने स्तर में गीत गाने लगे। अपनी रोती हुई पतोहू के पास जाकर उसे उत्सव मनाने को कहते, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से मिल गई। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली,
तो उत्सव मनाने का समय है। भगत ने अपने बेटे को मुखाग्नि देने का कार्य अपनी बहू से ही करवाया और श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर, यानी अपने बेटे की बहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेज दिया तथा उसके भाई को आदेश दिया कि वह उसकी दूसरी शादी करवा दे। पतोहू उन्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, परंतु भगत के अटल निर्णय के सामने उसे झुकना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान जाते समय घर से खाकर निकलते और लौटकर ही खाते। प्यास लगने पर मार्ग में बस पानी पी लेते थे। आने जाने में 4-5 दिन लगते, परंतु वे उपवास पर ही रहते थे, यानी कि घर से बाहर कभी कुछ नहीं खाते थे। जब शरीर वृद्ध हो चला था, लोगों ने मना किया, परंतु नहीं माने। अंतिम समय जब वे गंगा स्नान से लौटे तो कुछ सुस्त तबीयत थी, यानी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, थोड़ा बुखार आने लगा, परंतु नेम व्रत नहीं छोड़ा। जो उनके नियम थे उसका पालन लगातार करते रहे। दोनों समय स्नान, खेती बाड़ी कुछ नहीं छोड़ा। उस दिन संध्या में गीत गाए, पर स्वर में थोड़ा बिखराव था। अंतिम दिन जब इनकी मृत्यु हुई, उस दिन इनके स्वर थोड़े से बिखरे हुए से थे, बहुत अच्छे से ये नहीं गा पा रहे थे। भोर में जब लोगों ने उनके गीत नहीं सुने तो जाकर देखा कि तुलसी की माला बिखरी पड़ी थी। भगत जी नहीं रहे, उनका पंजर मात्र पड़ा था। यानी कि दूसरे सुबह जब लोगों को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, लोग उनकी आवाज़ सुनने के आदी हो गए थे, पर भोर में जब उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी तब लोगों ने जाकर देखा तो देखा कि वहाँ पर बाल गोविंद जी का शरीर पड़ा हुआ है और वो जीवित नहीं थे। तो बच्चों, इसके आगे अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, खेती-बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? ऐसी कौन सी इनके चरित्र की विशेषताएं थी जिसके कारण लोग इनको गृहस्थ होने पर भी साधु कहते थे? तो उत्तर पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत साधु की सभी विशेषताओं में खरे उतरते थे। वे कबीर को अपना ईश्वर मानते थे। वे सदा सत्य बोलने वाले स्पष्टवादी थे। न किसी से व्यर्थ झगड़ा मोल लेते, अपनी प्रत्येक वस्तु को साहब की मानते थे। गृहस्थ होते हुए भी वे मोह माया से बंधे नहीं थे। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु कहलाते थे। यानी कि साधुओं के जितने गुण होते हैं वे सभी इनके अंदर विद्यमान थे। ये बहुत ही संतोषी थे, झगड़ालू नहीं थे और अपना सब कुछ जो है वो साहब का मानते थे, मोह माया से बंधे हुए नहीं थे। दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? हमने देखा कि जब भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी उसके बाद भी इनकी पुत्र वधू वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी, तो ऐसा क्या कारण था? तो हम पढ़ते हैं उत्तर। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि पुत्र की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। उसे चिंता थी कि मेरे यहाँ से जाने के बाद कौन उनके लिए खाना बनाएगा, बीमार पड़ने पर कौन उनकी देखभाल करेगा, कौन उन्हें पानी पिलाएगा। पुत्र वधू को उनकी बहुत ज़्यादा चिंता थी क्योंकि वो काफ़ी वृद्ध भी हो चुके थे, तो उनकी देखभाल कौन करेगा, इसी चिंता से पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की कि उन्होंने अपने बेटे के मृत शरीर को एक चटाई पर लिटाकर उस पर सफ़ेद चादर ढक दी, अपने आंगन के फूल व तुलसी दल उसके ऊपर बिखेर दिए और स्वयं उसके सिरहाने चिराग जलाकर बैठ गए तथा खंजड़ी बजाते हुए गीत गाने लगे। बीच बीच में अपनी पतोहू को समझाते हुए कहते कि यह उत्सव मनाने का समय है क्योंकि आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई। बच्चों, इन्होंने बिल्कुल भी जैसे कि साधारण लोग करते हैं उस तरीके से व्यवहार बिल्कुल नहीं किया। लोग अक्सर अपने किसी प्रियजन की मृत्यु पर बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं, शोक मनाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये ईश्वर भक्ति के भजन गाने लगे और साथ ही अपनी पतोहू को, अपनी पुत्र वधू को भी समझा रहे थे कि यह उत्सव मनाने का समय है, दुखी होने का नहीं, क्योंकि विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम से, उस परमात्मा से मिल गई है।
भगत के व्यक्तित्व और उनकी विषय वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अपने शब्दों से उनके व्यक्तित्व का चित्र बनाना है बच्चों, यानी कि उनके विषय में हमें बताना है। सबसे पहले उनका शरीर कैसा था, वो देखने में कैसे थे, हम इस विषय में बताएंगे। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनकी आयु 60 के आसपास रही होगी। चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता। कपड़ों के नाम पर एक लंगोटी पहने रहते। सिर पर कबीर पंथी कनफटी टोपी रहती। माथे पर रामानंदी तिलक तथा गले में तुलसी की बेडौल माला रहती। इस तरह वे दिखने में साधु लगते थे, पर थे गृहस्थ। तो बच्चों, ये उनका व्यक्तित्व है कि वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, कैसे दिखते थे, ये सब। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। क्यों? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी क्योंकि गृहस्थ होते हुए भी उन्होंने साधुता को कभी नहीं छोड़ा। वो गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में सज्जनता, साधुता थी। उनके नेम व्रत में कोई परिवर्तन नहीं आया। नेम कहा जाता है नियम। वो पूरे नियम और व्रत का पालन किया करते थे। भोर में नित्य 2 मील दूर नदी पर स्नान कर पोखर के ऊंचे भिंडे पर खंजरी लेकर गीत गाना उनका नियम था। उपवास रखकर 30 कोस दूर गंगा स्नान के लिए पैदल जाना और घर आकर ही खाना खाना। मरणासन्न स्थिति में भी, यानी जब वो मरने वाले थे तब भी उनके द्वारा इन नियमों का पालन करना लोगों को अवाक कर देता था। यानी कि लोग सोचते रह जाते थे कि ऐसी स्थिति में भी वे अपने नियमों को नहीं छोड़ते थे। तो बच्चों, अगले इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। धन्यवाद। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें।